अस्सलाम वालेकुम। चैनल फूड एंड हेल्थ के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेज़बान सबा शहज़ाद। और आई होप कि मेरी वीडियोस आप देख रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे। आज छोटी सी बात मैं फिर आपके साथ लेके आई हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। एबिलिटी ऑफ चाइल्ड कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? इसका हेल्थ से इसके फूड से क्या ताल्लुक है? कि एक एबिलिटी और फूड का क्या, एबिलिटी और फूड का, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का और सेहत का चोली दामन का साथ, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह अच्छी सेहत का आपकी ज़हनी नशोनुमा से बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छी सेहत का मतलब ये है कि अच्छी खुराक खाना और अच्छी बीमारियों से बचना, क़ुव्वत मुदाफ़अत होना, ये छोटी-छोटी बीमारियों से बचना, ये तमाम चीज़ें अगर होंगी, तो बच्चा या बड़ा जो भी हो, वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकेगा। अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप मतवाज़न ग़िज़ा लें। मतवाज़न ग़िज़ा, आपका सवाल क्या मतवाज़न ग़िज़ा क्या? मतवाज़न ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा जो आपकी जिस्मानी नशो-नुमा को बूस्ट अप करे, जो इस अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ के मतलब रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अब हेल्थ की रिक्वायरमेंट क्या होती है? हेल्थ की रिक्वायरमेंट हर शख़्स की अलग-अलग होती है। यानी अगर कोई मेहनत वाला काम करता है, उसकी अलग होती है, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, बूढ़ों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। सबकी अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से डाइट लेनी पड़ती है। ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो ये ओबेसिटी इंक्रीज़ करेगा और ओबेसिटी पैदा करेगा। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा आपको एनर्जेटिक हैं और आप कम डाइट ले रहे हैं, तो फिर इसमें आपका बीपी लो होगा, शुगर लेवल लो होगा, चक्कर आएँगे। ये वो चीज़ें होती हैं जिसको नोट किया जाता है, इसी से मतवाज़न ग़िज़ा। मतवाज़न ग़िज़ा में बच्चे की एबिलिटी कैसे बढ़ती है? अब देखिए, आप बच्चे को अगर अच्छी डाइट देते हैं ना, तो कहते हैं बच्चा हेल्दी नज़र आता है, उसका चेहरा पेल नहीं नज़र आता, वो बहुत ब्राइट नज़र आता है। और इसी तरह ज़हनी तौर पे भी वो फ्रेश होता है, उसका ज़हन हर वक़्त ये नहीं सोचता। थकावट, टायर्डनेस बच्चे की सारी एबिलिटीज़ को ख़त्म कर देती है। तो अगर आप बच्चे को अच्छी ग़िज़ा देंगे, तो बच्चा अच्छा एक्सेल करेगा। मतवाज़न ग़िज़ा का मुराद ये है कि बच्चे की ऐसी ग़िज़ा हो जो उसके दिन भर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, उसको थकावट ना हो, उसको थकने का एहसास ना हो, उसके जिस्म में पानी की, दूध की, लिक्विड की, किसी चीज़ की कमी ना हो, और अकॉर्डिंग टू उसकी एज उसको जो है वो बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना मिल रहा हो। बैलेंस डाइट में आप बच्चों से अगर हम शुरू करते हैं, तो जैसे स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है ब्रेकफ़ास्ट, जिसमें अंडा, बटर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर दोपहर का खाना है तो आप उसमें उसको प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन डाइट दें, मीट दें, कबाब दें, दाल दें, ये सारी चीज़ें दें। उसके अलावा उसको सब्जियाँ और फल भी दे सकते हैं। सब्जियाँ और फल दे सकते नहीं, बल्कि देना चाहिए। किस तरीके से? कि आप उसको सैलेड बना के दे दें, आप उसको फ्रूट दें, साथ साथ में आप सब्जियों और गोश्त का मिक्सचर बना के दे दें आप। तो इस तरह से बच्चे को फुल डाइट, ये नहीं कि बच्चे ने कहा कि मैं ये नहीं खाऊँगा, तो सपोज़ आपने उसे लंच में भी आलू का कबाब दिया, उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊँगा, फिर आपने आलू के चिप्स बना कर दे दिए, फिर वो शाम को उठा, फिर उसने कोई आलू की डिश खा ली, सारा दिन आलू खाया। तो ये जो है आलू इज़ अच्छी डाइट है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट रखती है और ये मोटापा बढ़ाती है, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ाती है। और उसके अलावा ये कंप्लीट डाइट नहीं ना, उसमें तो हमें तो बच्चों को विटामिन्स भी देने हैं, मिनरल्स भी देने हैं, प्रोटीन्स भी देने हैं, फाइबर भी देना है। बच्चों को सब कुछ देना ताकि वो अच्छी तरह। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा सुबह उठता है, सुबह उठ के रोने लगता है, बेतहाशा रोता है, उसको भूख लगी हुई होती है, हमें अंदाज़ा नहीं होता उसको भूख लगी, क्योंकि उसको नाश्ते की आदत नहीं होती। वो इसी तरह थोड़ा बहुत कुछ खाया, चिप्स का पैकेट खा लिया, माँ स्कूल भेज देती है। स्कूल में आता है तो उसकी शक्ल बता रही होती है कि उसकी बिल्कुल तवज्जो पढ़ाई की तरफ नहीं है और उसको कोई ना कोई मसला है। और ये इसी वज़ह से होता है कि रात में बच्चे ने लेट खाना खाया होता है। बच्चे को आपने रूटीन बनाना है खाने का, और खाने का रूटीन कैसे बनेगा? टाइम। अ मदर हैज़ टू स्पेंड, गर्ल्स में फिर और मदर्स में फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करें और बच्चों की रूटीन बनाएँ। उन्होंने सुबह नाश्ता किस टाइम पे करना है, आपने सुबह उठना है उनके साथ, उनका रूटीन बनाना है, उनको नाश्ता देना है। फिर आप एक ख़ास टाइम पे 10-11 बजे के करीब उनको लंच में आप फ्रूट दें, हेल्दी डाइट दें। फिर दोपहर का खाना टाइम पे होना चाहिए, शाम को आप उसको कुछ दें। और स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है जो लोग 10 बजे रात में बच्चों को खाना देते हैं या खुद खाना खाते हैं। वो खाना कभी हज़म नहीं होता और सुबह बच्चे को या तो वॉमिट होती है या पेट में दर्द होता है। सो मतवाज़न ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ा, टाइम पे ग़िज़ा देना, और उसके अलावा बच्चों के ऊपर तवज्जो देने की, मैं फिर यही कहूँगी हमारे माशरे का एक सबसे बड़ा डलमा जो आजकल है, वो माँओं की तवज्जो नहीं है बच्चे पर। वो अपने ही रूटीन में लगी रहती हैं। आप थोड़ी देर के लिए जब बच्चे के साथ होती हैं, तो अपनी हर रूटीन को छोड़कर अपनी पूरी तवज्जो बच्चे को दें। बच्चा अपनी वजह ज़रूर बताएगा कि वो क्यों परेशान है। और यही मैं बताऊँगी कि अच्छी ग़िज़ा ही एक वाहिद ज़रिया है जिससे आप बच्चे को अच्छे
بچے کے رزلٹس کو امپروو کر سکتے ہیں، بچے کی ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں، اور بچے کی مطلب آپ اگر چاہتے ہیں کہ بچہ بہت نارمل بیہیو کرے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کی غذا کا خیال رکھیں اور اس کے اوپر توجہ دیں۔ ماں کی توجہ بچے کی تمام پرابلمس دور کر دیتی ہے، اور بچے کی ہیلتھ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ ایک ہیلدی انسان ہوتا ہے۔ تھینک یو۔